हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कंप्यूटर की बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं परीक्षा मंथन की जो वन लाइनर जितने भी हैं और साथ में ही लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। इसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए गए। तीसरा लेक्चर आज इस वीडियो में आप पूरा देखेंगे और इसमें लास्ट में बने रहिए, क्योंकि वन लाइनर करने के बाद में आपको 20 से अधिक ऑब्जेक्टिव करने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क क्या है बेटा? एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? और चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। तो कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? सही आंसर होगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, जिसमें सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट और मेमोरी। अगला प्रश्न है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं, क्या है? तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम किसके उदाहरण हैं? तो हार्डवेयर के। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम क्या है? तो कंप्यूटर के जो 4 कार्य हैं, जो फंक्शन हैं, उनमें सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है, देन आउटपुट निकलता है और उसके बाद में स्टोरेज होता है। तो ये 4 क्रम से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है? कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो सबसे पहले फैच करता है, मतलब उसमें करता है, फिर उसको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। तो याद रखिएगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अगला है, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया फैचिंग कहलाती है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? तो मशीन साइकिल कहते हैं। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, आगे भी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, उसे कहते हैं कैश मेमोरी। देखिए, ये IBPS क्लर्क 2012, NICL 2015 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद यानी स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो कैश मेमोरी कहते हैं। गीगो का संबंध किससे है? तो त्रुटि रहित कार्य से है। गीगो का संबंध त्रुटि रहित कार्य से, याद रखिए। सिस्टम यूनिट का एक भाग है, तो CPU सिस्टम यूनिट का भाग है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। रैम तथा रोम क्या है? मतलब स्थित होते हैं कहाँ पर? मदरबोर्ड पर। CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पर। अगला प्रश्न है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्टम यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, उसे कहते हैं बसेस। तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, उसे बोलते हैं बसेस, याद रखिएगा। मदरबोर्ड हैं तो सर्किट बोर्ड जिसमें CPU व अन्य चिप लगे होते हैं, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल्स कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो उन लाइनों को बसेस कहते हैं। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है सिस्टम बस। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोसेसर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU, जिसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर अगला प्रश्न यही है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर या प्रोसेसर को ही आप CPU बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है? तो उसमें कंट्रोल यूनिट रहता है,
ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो किसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? CPU को। CPU के लिए दूसरा शब्द आप माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है तो कहाँ पर होता है? CPU में। CPU का कार्य क्या है? तो इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, यही CPU का कार्य है। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या CPU कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला CPU का भाग क्या कहलाता है? देखिए, कंपोनेंट की गतियों को कोऑर्डिनेट करने वाला या नियंत्रित कंट्रोल करने वाला तो CU कंट्रोल यूनिट ही होगा। अगला है ALU संपन्न करता है, तो ये एरिथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल परिसंचालन संबंधित काम करता है। अगला है CPU के कार्य क्या हैं? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल गणना करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट या आउटपुट का प्रबंधन करना CPU का मेन कार्य है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं कर सकता है, लॉजिकल निर्णय ले सकता है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, उसे कहते हैं प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, ALU जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती हैं कहाँ पर? ALU जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो कहाँ पर रहती हैं? तो रजिस्टर में रहती हैं, याद रखिए। कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य क्या है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, जो प्रोसेसर यूज़र को देता है उसे ही आप आउटपुट कहते हैं। बायोस यानी BIOS प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, कहाँ पर? रोम चिप में रहती हैं, BIOS। और अगला प्रश्न यही है, BIOS यानी बायोस का पूरा रूप क्या है एंड फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यानी MIPS में मापी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी प्रकार से आप लास्ट में बने रहिए ताकि उसमें, और ये सारे दोस्तों वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बार बार एग्ज़ाम में यहीं से ये प्रश्न रिपीट होते हैं। आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से रिपीट होने की पूरी संभावना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी करने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। एक बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है? तो गीगाहर्ट्ज़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या होती है? तो एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, CPU के अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में होता है, क्या होता है? यानी CPU के अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यानी ALU में क्या होता है? तो रजिस्टर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, CPU तथा इनपुट या आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या हैं? तो प्रोसेसर के या CPU के 3 भाग कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसके 3 भाग ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट और मुख्य मेमोरी जिसे आप रजिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उदाहरण है तो हार्डवेयर किसका उदाहरण है? तो हार्डवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेसर के लिए किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है मेमोरी में। अगला प्रश्न है, गणना यानी कैलकुलेशन तथा तुलना करने कंपेयरिंग का कार्य कौन करता है? तो ALU करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। CPU का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको देखने को मिलेगा।
पहला प्रश्न है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसर? तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या कहलाता है? इनपुट भी करता है, आउटपुट भी देता है, प्रोसेसर भी करता है। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू के 3 घटक होते हैं, उसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है, एएलयू भी होता है और मेमोरी भी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो सभी को पता है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीपीयू के कार्य कौन कौन से हैं? इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ये सारे काम सीपीयू करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम नाम की ब्रांड से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है? मोबाइल चिप बेची जाती है, कंप्यूटर चिप बेची जाती है, माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर बेचे जाते? तो पेंटियम ब्रांड के नाम से माइक्रो प्रोसेसर बेचे जाते हैं, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस प्री 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा इनपुट। अगला प्रश्न है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता? आकलन मतलब गणना करना, गणना मतलब एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश या सीपीयू? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, प्रोसेस करता है, उसे प्रोसेसर कहलाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? तो सीपीयू इसका सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट? क्या लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करने का काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी को भावी उपयोग हेतु स्टोर करना। तो सीपीयू का मेन काम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना सीपीयू का मेन काम है। अगला है कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणित परिकलन कौन करता है? तो आपका कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी एएलयू सीपीयू जो है पूरा काम करेगा। अगला प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल हैं, क्या शामिल हैं प्रोसेसिंग चक्र में? तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट के बाद में प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू या फिर प्राइमरी मेमोरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्टम बस। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड हैं, मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर को ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं वह ही जो सीपीयू चिप हैं, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं उसे ही हम मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो इसका सही जवाब हम देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर घड़ी को स्पीड की गणना की जाती है, किस में की जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगाहर्ट्ज में किया जाता है। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स, कंजुक्यूटिव्स? तो इसका सही जवाब होगा कनेक्टर्स कहते हैं इनको।
अगला प्रश्न है BIOS बायोस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ROM को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली मानी जाती है? तो बाइनरी संख्या, या जिसको हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और इस तरीके से आज हमारा तीसरा लेक्चर यानी परीक्षा मंथन का तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। उसमें टोटल 18 टॉपिक हैं और लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर इस पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइए। और ये एक तरीके से रिवीजन बूस्टर सीरीज है दोस्तों, तो बने रहिए। आगे MP की और भी सारे आपके प्रबंधन मैनेजमेंट की भी सीरीज में लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।